कहते हैं शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। शिव इस ब्रह्मांड में समाया है और ब्रह्मांड शिव में समाया है। शिव इस कण कण में समाया है। जिसने शिव को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जो शिव धाम आया वो तो यहाँ से चला गया, उसका शरीर शिव धाम से चला गया, पर उसकी आत्मा शिव धाम में ही बस गई। सुप्रभात आप सभी मित्रों को स्वागत करता हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम महक शर्मा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कल रात को मैं फाटा पहुँच गया था। तो फाटा में मेरा मौसा जी का घर है, तो मैं वहीं मौसी जी के पास रुका हुआ था, अपने मौसा जी और मौसी जी के पास रुका हुआ था। तो रात भर मैं उनसे बातें करता रहा, तो मैं व्लॉग को क्लोज़ करना भूल गया कल का। तो कुछ नहीं, मैं दोनों को एक साथ दिखा दूँगा, फिर जाहिर सी बात है कि नहीं। और इनका लॉज भी है, इनका होटल भी है यहाँ पर नीचे फाटा में। अगर आप लोगों को आकर के कभी रहना हो तो आप लोग मेरा रेफरेंस दे करके रह सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा उस चीज़ पर। तो आप लोग कभी भी आइए, वहाँ रहिए और अपनी यात्रा को अच्छे से आनंद से एंजॉय कीजिए। और दूसरी चीज़ कि अब मैं ऊपर गांव की साइड में आया था, धार गांव। तो अभी मैं धार गांव से नीचे जा रहा हूं। तो अभी आप जो रास्ता देख रहे हो वो फाटा का रास्ता नहीं है, वो धार गांव से नीचे फाटा मेन मार्केट जाने का रास्ता है। तो ये मत सोचिएगा कि भाई फाटा का रास्ता ऐसा कैसा है, एक्सेप्टेबल। फाटा का रास्ता ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ से फाटा से जाऊंगा सोनप्रयाग या गोरेकुंड, जहाँ पर भी मेरे को बाइक की पार्किंग मिलेगी सेफ़। वहाँ बाइक लगाऊंगा, अपनी माइकी को सेफ जगह खड़ा करूँगा, ठीक है। माइके को, क्योंकि माइके को भी रहने की जगह चाहिए रात को, जाहिर सी बात है। अगर मैं तो ऊपर चला जाऊंगा केदारनाथ जी के लिए दर्शन करने के लिए, तो माइके को भी तो कहीं सेफ रखना हमने। तो माइके को सेफ जगह पर रख करके उसके बाद हम ऊपर दर्शन करने चलेंगे। तो चलते हैं अब और केदार बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो आज की यात्रा की शुरुआत बाबा केदार का नाम लेके। जय बाबा केदारेश्वर महाराज की जय। अब आप ये जो रास्ता देख रहे हो, दोनों साइड गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। तो ये फाटा की मेन मार्केट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉज, रेस्टोरेंट वगैरह, होम स्टे वगैरह, सब खाने पीने का सामान, सारी हर एक चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर पूरी है यात्रियों के लिए। तो आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं होने वाली इस जगह पर। तो धार गाँव जहाँ से मैं अभी नीचे होता है, जस्ट मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर होगा ऊपर, तो इससे ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो मेरे मौसा जी का जो लॉज का नाम है, उनका नाम है धारीवाल टूरिस्ट लॉज। तो कभी भी आप लोग फाटा आए तो धारीवाल टूरिस्ट लॉज के नाम से उनका लॉज है। आप आए, वहाँ पर अपना स्टे करें और उसके बाद आगे की आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। पर फाटा में एक चीज़ है, फाटा में मैं कल ढूंढ रहा था तो कहीं पर भी मुझे स्वीट्स वगैरह की शॉप फाटा में नहीं दिखी। फाटा में स्वीट्स वगैरह की शॉप कहीं नहीं है। अगर आप लोग कहते हो कि आपको यहाँ के लोकल मिठाई वगैरह खानी है या कुछ भी, तो फाटा में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी स्वीट्स वगैरह चखने के लिए। पर यस ऑफ कोर्स बाकी जगह आपको आराम से मिल जाएगी। अभी जब मैं गांव से निकला था, धार गांव से मौसी जी के घर से निकला था, तो मौसम पूरा साफ था, धूप निकल रखी थी हल्की सी। तो अब जब मैं थोड़ा सा केदारनाथ साइड में पहुंच रहा हूं, जैसे जैसे मतलब कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड साइड में पहुंच रहा हूं, मतलब कि पहुंच ही गया हूं तकरीबन, तो यहाँ पर बारिश हल्के हल्के आने शुरू हो गई। तो एकदम से मौसम चेंज हो गया यहाँ पर। सब कुछ है यहाँ पर, बस यहाँ पर थोड़ा सा भी जाम लगा हुआ है और आगे भी लगेगा क्योंकि टूरिस्ट का टाइम है। आगे जैसे चेक पोस्ट है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होता है अपना, तो आप लोगों को वो सब कुछ चेक करवा करके आगे जाने दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि कंजेस्टेड रोड है। जैसा कि आप देख रहे हो आगे कि कंजेस्टेड रोड है, तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है। चलते हैं अब आगे सीतापुर पार्किंग में अपनी बाइक को पार्क करते हैं और ऊपर की ओर निकलते हैं। अब अभी मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पुलिस वालों से पूछा जो कि वहाँ पर हैं, तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि ऊपर भी है पार्किंग के लिए, आप ऊपर जा सकते हैं ऊपर। अब मैं यहाँ सोनप्रयाग में अपनी बाइक लगा रहा हूँ, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था मल्टी लेवल पार्किंग है। तो यहाँ पर अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर आ रखा। तो चलो अभी अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करते हैं और चलते हैं। उसके बाद आगे की तरफ यात्रा स्टार्ट करते हैं। पहले बाइक को सेफ जगह पर लगा लें अपनी बाइक को।
क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो टाइम भी लगेगा उस हिसाब से अंदर आने जाने का सब कुछ। मैंने अपने माइकी को अच्छी जगह और पार्किंग करवा दी है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखो ऊपर लिए जाने का रास्ता है। यहाँ पर पार्किंग के लिए बताने के लिए भैया भी बैठे हैं कि आपको पार्किंग कहाँ लगानी है, वो भी आपको बताते रहते हैं पार्किंग वगैरह कहाँ लगेगी आपकी। तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह लगा करके सेफ है। यहाँ पर आपके यहाँ पर बाइक पार्किंग के 12 घंटे के 50 रुपये हैं। और बड़ी गाड़ियों का रेट अभी मैं नीचे की साइड में जा रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट फ्लोर पर अपनी पार्किंग लगाई है। जब मैं नीचे की साइड जाऊँगा तो वहाँ पर रेट लिखा हुआ है कि बाकी गाड़ियों का क्या क्या रेट है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का रेट अलग है, छोटी गाड़ियों का रेट बाइक वगैरह का अलग है। ये आपका पार्किंग का मुख्य द्वार है। यहाँ से आप पार्किंग के लिए एंट्री करते हो अपना, और ऊपर की तरफ इधर की साइड आपको ऊपर जाना होता है करवा करके अपनी, और ऊपर अपनी गाड़ी आप सेफ लगा सकते हो। यहाँ पर आपको पार्किंग की एंट्री करवानी है, और यहाँ पर आई पार्किंग का लिखा होगा। यहाँ पर पार्किंग का शुल्क जैसे बस ट्रक वगैरह का 200 रुपये है, कार जीप वगैरह का 150 रुपये, स्कूटर वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह उसके 50 रुपये 12 घंटे के। तो उस हिसाब से आप अपनी पार्किंग यहाँ पर आराम से। अब यहाँ से ऊपर की तरफ गौरीकुंड साइड में 4 किलोमीटर वहाँ के लिए मैं पैदल जाऊँगा और थोड़ा सा अपने शरीर को एक्टिवाइज करूँगा मौसम के हिसाब से। तो चलते हैं ऊपर और आगे आपको यहाँ पर आपको अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ता है। और यहाँ पर बुजुर्गों के लिए जैसे आपको गंगोत्री यमुनोत्री में दिखा था कि के लिए सारी फैसिलिटीज है, तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अलग से होगा। नाम वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपको आगे जाने दिया। अभी आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से सब यात्रीगण अपनी प्रतीक्षा में लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही आप सोनप्रयाग के मार्केट को क्रॉस करते हैं तो इस तरीके से आपको गौरीकुंड जाने के लिए वो पुल क्रॉस करना होता है, जिसके लिए आपको लाइन में जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको सामने से गाड़ियां मिल जाएंगी जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड मात्र 50 रुपये में उतार देंगी, और वहां से आप अपने केदारनाथ की यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही आप गौरीकुंड उतरते हैं तो आपको पालकी वाले, खच्चर वाले और बास्केट वाले मिलते हैं, जो कि आपको केदारनाथ मंदिर तक छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको लगता है, तो आप यहाँ से इस सुविधा का आनंद ले सकते हैं गौरीकुंड से, और आप इनको बुक करके अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे हम गौरीकुंड से ऊपर की ओर आते हैं तो हमें मिलता है प्रवेश द्वार, जो कि गौरीकुंड मार्केट को क्रॉस करके हम पहुँचते हैं, और जस्ट 500 मीटर ऊपर ये प्रवेश द्वार आता है जहाँ से केदारनाथ की असली चढ़ाई शुरू होती है। मैं घूम चुका हूँ छोड़ी। यहाँ पर आपको एक राष्ट्रीय चिकित्सा इकाई भी दिखेगी। यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है तो आप अपने चेक वगैरह करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से चक्कर वगैरह, पालकी वगैरह ये लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं पहुंच चुका चिरबसा, और बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग केदारनाथ आए और बारिश ना आए,
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना रेनकोट वगैरह डालने के लिए रुका हुआ था, तो अपना रेनकोट डालता हूँ और चलता हूँ अब आगे के लिए। यहाँ देख सकते हो कि कुछ लोग अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं बोर्ड्स के पास। मेरा तो ये कहना है कि इन बोर्ड्स पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ वैसे 22 किलोमीटर पड़ता है, पर बोर्ड्स के हिसाब से 14 और 16 किलोमीटर पड़ता है। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड भी हो रखी है यहाँ पर थोड़ी सी। तो चलते हैं आगे की ओर। तो ये ऊपर से झरना बह के आ रहा है, लोग यहाँ पर फोटो ले रहे हैं। यहाँ से पूरा झरना नीचे की तरफ जा रहा है, और वो सामने पहाड़ पर दिखाऊंगा तो लैंडस्लाइड हो रखी है। आप लोग देख सकते हैं कि सामने कितना बड़ा ग्लेशियर है, और हमें इस ग्लेशियर को पार करके आगे की ओर केदारनाथ मंदिर की तरफ जाना है। और कुछ लोग आप लोग देख सकते हो ग्लेशियर के ऊपर चढ़े हुए हैं और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं और बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। कहते हैं केदारनाथ आप आते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है जब भगवान की इच्छा होती है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतारा है। क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या मान गए, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान थे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान थे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय,
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। एक मान्यता ये है कि नर नारायण जी ने भगवान केदारनाथ धाम में आकर तपस्या कर ली, उसके कारण। और दूसरी मान्यता ये है कि जब पांडव अपने भ्रातृ हत्या से मुक्ति पाना चाहते थे तो वो हिमालय में भगवान शिव जी को ढूंढ रहे थे, पर शिव जी उनको अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो हिमालय में आकर छुप गए और यहाँ जब वो केदारनाथ में आए पांडव लोग, तो भगवान शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया। उस समय पर चट्टान के दोनों पैरों पर, चट्टान के दोनों साइड में अपने पैर रखे, तो जितने भी बैल वहां पर थे वो जैसे पैरों के नीचे से निकल गए। भगवान शिव जी जिन्होंने बैल का रूप धारण किया था, उन्होंने वो वहां से नहीं निकले। तो पांडवों को पता चल गया कि ये भगवान शिव जी है। तो यहाँ पर केदारनाथ में जो बैल का त्रिकोण का हिस्सा होता है ऊपर का, उसकी पूजा की जाती है। तो जय बाबा केदारनाथ की, जय बद्री केदार। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी उत्तराखंड का एक्सपीडिशन 4 धाम की यात्रा पसंद आ रही होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को भी यही समाप्त करते हैं। महक शर्मा साइनिंग ऑफ। अगर आपको किसी भी कारण से मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे।